वीर साहेब की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। भ्रम में डूब रहा संसार, हट नहीं सकता सिर का भार। सारा संसार भ्रम में डूब रहा है, इसलिए सिर का भार नहीं हट सकता है। सिर का भार तो जब ये हटेगा जब ये सारा संसार भ्रम से निकलेगा। दोष लगेगा हे जीव तुझको, चोरी कभी न करना जी। मानुष जैसी काया पाकर गुरु भक्ति में लगना जी। तेरा बैरी कोई न जगत में, लड़ना झगड़ना किससे जी। पारखी गुरु की सेवा करके भव से पार उतरना जी। महान गुरु की निर्मल वाणी बड़े प्रेम से सुनना जी। भूपेंद्र दास मन सुंदर करके भवसागर से तरना जी। खोटी करनी कभी न करना, मानवता से रहना जी। संत गुरु की सेवा करना, मन में कपट न रखना जी। रूखा सूखा भोजन पाकर ठंडा पानी पीना जी। घी दूध का देख के भोजन मन में न लुभाना जी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया, विचार से काम लोगे तो भ्रम में नहीं डूबोगे, और विचार से काम नहीं लिया तो भ्रम में डूब जाओगे। इस संसार में लोग जब तक भ्रम को नहीं त्यागेंगे तब तक सिर का भार हट ही नहीं सकता। भ्रम को ही तो त्यागना है, होता है। भ्रम नहीं त्यागोगे तो कुछ नहीं त्यागा गया। भ्रम है क्या, यह भी जान लेना चाहिए। कर्ता की कल्पना जीव के ऊपर की गई है। कर्ता की कल्पना भ्रम है। भूत भवानी चंडी मुंडियों की भी कल्पना की गई है, यह भी सारा भ्रम है, धोखा है। भूतों का भ्रम संसार के नर नारियों को लगा हुआ है। अरबों खरबों की सामग्री लोग बिगाड़ रहे हैं। इस झूठी मानंदी से कभी सुंदर जीवन हो ही नहीं सकता। लोग कहते तो हैं कि हम सुंदर जीवन करेंगे, सुंदर जीवन करेंगे, लेकिन सुंदर जीवन कहां से हो रहा है? सुंदर जीवन के लिए सुंदर पवित्र हृदय रखना पड़ता है, विचार निर्मल करने पड़ते हैं, विवेक जागृत करना पड़ता है, सारी कुवासना त्यागनी पड़ती है। 4 वेदों का अहंकार तेरे काम नहीं आएगा। कर्म का दंड तो को भारी रुलाएगा। सत शास्त्र सारे धरे रह जाएंगे। 18 पुराणों का भारी अहंकार था। 10 दिशाओं में व्यापक तेने ब्रह्म को भी माना था, पर पूर्ण व्यापक कह के सबको भरमाया था। महाशून्य निरंजन कह के निर्गुण बताया था। अष्टांग योगों में तूने मन को लगाया था। 10 मुद्रा यम नियमादि को भी तूने अपनाया था, और फिर भी आवागमन मिटा नहीं, अति दुख पाया था। अनादिकाल से ही तूने दुख भारी पाया। स्वयं तो भूला रहा, औरों को भी भुलाया। अत्यंत कठिन कष्ट पाया, पारख बिन भुलाया। बारंबार काल चक्र में फंसता रहा, फंसाया। विषय वासना में फंस के तेरी बुद्धि सारी बिगड़ी,
पशुओं की भांति तूने अपना जीवन सब गमाया। पारखी गुरु के सत्संग से कुछ लाभ ना उठाया, कर्मों को सुधारा नहीं, कल्याण कहां से होगा। जिस दिन तू अपने किए हुए कर्मों का दंड पाएगा, न देवी काम आएगी न देवा काम आएगा। कबीर साहिब के निर्णय को यदि आज मान जाओगे, जीवन मुक्त होकर विदेय हो जाओगे। मनगढ़ंत अनुमान कल्पना इसमें यदि भूल गए, न मनुष्य तन पाओगे न मुक्त हो पाओगे। सुंदर जीवन होगा नहीं, नरक बनाओगे। भूपेंद्र कहे कहां तक अपने कर्मों को छिपाओगे। कब तक मनुष्य अपने कर्मों को छिपाएगा? कब तक झूठ बोल बोल करके आगे बढ़ता जाएगा? एक न एक दिन तो पकड़ा जरूर जाएगा। चोरी करेगा जरूर पकड़ा जाएगा, चुगली करेगा जरूर पकड़ा जाएगा, झूठ बोलेगा जरूर पकड़ा जाएगा, बचेगा नहीं। बुरे कर्म करके कौन सुखी हुआ है? अच्छे कर्म करके और कौन दुखी हुआ है? जो भी दुखी हुआ है बुरे कर्म करके हुआ है, और जो भी सुखी हुआ है अच्छे कर्म करके हुआ है। मुक्ति की करते बात मोह छूटा नहीं, ज्ञानी बन के बैठे द्वार छूटा नहीं। जतन कर लोगे अपना यदि आज, तो विषय भोगों से छुटकारा मिल जाएगा, काम आएगा वैराग्य ही आपके, सारे जीवन का कचरा निकल जाएगा। जीवन सुंदर बना लोगे यदि आज, तो मोह माया से छुटकारा हो जाएगा। कामनाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती, चाहे कितने भी यत्न कर लो। आवश्यकताओं की पूर्ति तो थोड़े से ही हो जाएगी। आवश्यकता की पूर्ति क्या है? भोजन, कपड़ा और मकान। इससे ज्यादा आवश्यकता है ही नहीं। हमारी भूत आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करता है? प्रारब्ध से सारी पूर्ति हो जाती है। मनुष्य की आवश्यकता क्या है? भोजन, वस्त्र तथा आवास। मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। वैसे तो मनुष्य की आवश्यकताएं वे सभी असीमित हैं, लेकिन ज्ञानी के लिए आवश्यकताएं बहुत कम हैं। एक व्यक्तिगत आवश्यकता होती है, और 2 दैहिक आवश्यकता होती है, और 3 सुरक्षा आवश्यकता, और 4 सामाजिक आवश्यकता, और 5 संबंधता एवं स्नेह की आवश्यकता, और 6 किसी को सम्मान की आवश्यकता रहती है, बौद्धिक आवश्यकता, और 7 ज्ञान की भी आवश्यकता है। ज्ञान के बिना जीवन किस काम का अधूरा है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, तब तक संसार में भटकते रहेंगे। एक व्यक्तिगत आवश्यकता, और 2 दैहिक आवश्यकता, और 3 सुरक्षा आवश्यकता, और 4 सामाजिक आवश्यकता, और 5 संबंधता एवं स्नेह की आवश्यकता, और 6 किसी को सम्मान की आवश्यकता रहती है, और बोध की आवश्यकता, और 7 ज्ञान की भी आवश्यकता है। इसलिए व्यक्ति को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि बुढ़ापे में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। ये परम लाभ की बातें हैं। जो अपने जीवन को सही बना लेगा, ठीक बना लेगा, तो समझ लो सब कुछ बना लिया, और जीवन ठीक नहीं बना पाया तो कुछ भी नहीं बना पाया। ब्रह्म गुरबा लोगों का
हाल बेहाल है, बाणी कल्पना में फंसकर समय गमा रहे हैं। झूठ का तो बार पार है ही नहीं। देखो क्या कहते हैं, परमेश्वर की इच्छा मात्र से ही समस्त चराचर जगत साकार रूप में प्रकट हुआ है। महाप्रलय में फिर सब विनाश हो जाएगा, अंत में सब कुछ उसी ब्रह्म में समा जाएगा। वह अब अविनाशी ब्रह्म यों का त्यों ही बना रहेगा, उसकी व्यापकता में कभी दोष नहीं आता है। ऐसी गप्पें मायावी गुरबा लोग मारते रहते हैं। गुरबाओं की चाल से जो बच गया उसको कोई पकड़ नहीं पाएगा। जड़ चेतन के भेद को जानकर अपना सुंदर जीवन बनाएगा। यदि नहीं जान पाया तो चक्कर में फंसकर सारा जीवन गमाएगा। सुंदर बना लो भाई जीवन आज अपना, जानबूझ करके संसार में न खपना। सुंदर जीवन बनाना या गंदा जीवन बनाना अपने हाथ की बात है। इसमें दूसरे का क्या दोष है? कोई नहीं। सुंदर जीवन बनाना या गंदा जीवन बनाना अपने हाथ की बात है। इस भ्रम को त्याग देना चाहिए कि हमारा जीवन सुंदर कोई दूसरा बनाएगा। दूसरा कोई बनाने वाला नहीं है। दूसरा तो उपदेश दे सकता है, लेकिन सुंदर जीवन तो आपको ही बनाना पड़ेगा। सुंदर जीवन तो हमको ही बनाना पड़ेगा। दूसरा हमारा जीवन सुंदर क्यों बनाएगा? और दूसरों को आवश्यकता ही क्या है? इसलिए जीवन बनाना अपने हाथ की बात है, दूसरे के ऊपर नहीं थोपना चाहिए। लेकिन सुंदर जीवन तो आपको ही बनाना पड़ेगा, दूसरा नहीं बनाएगा। विचारवानों का जीवन बहुत सदा हुआ होता है। चाल भी सदी हुई होती है, वचन भी सदे हुए होते हैं। विचारवानों का एक एक वचन बहुत कीमती होता है। विचार के कहे हुए शब्दों के द्वारा शांति छा जाती है और बिना विचार के कहे हुए शब्दों के द्वारा अशांति छा जाती है। इसलिए भाइयों, जो भी शब्द बोलो बिना विचारे मत बोलो, इतना ध्यान रखो, सुंदर जीवन बन जाएगा। भ्रम में डूब रहा संसार हट नहीं सकता, सिर का भार कहां से हटेगा? कभी नहीं हटेगा। सज्जनों, सिर का भार हटाने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा। विषय जंजाल त्यागना पड़ेगा, भ्रम का जाल त्यागना पड़ेगा, झूठ बोलना त्यागना पड़ेगा। जहां जहां हमारा मन चिपक रहा है वहां से हटाना पड़ेगा। इस ब्रह्म परमात्मा का धोखा संसार में बहुत लगा हुआ है। सब भ्रम का जंजाल त्यागना पड़ेगा। पूरा जीवन त्याग वैराग से रहना पड़ेगा। त्याग वैराग के साथ साथ में मन के सारे विकार दूर करने पड़ेंगे और इसके साथ में मेल जोल से भी रहना पड़ेगा। दुश्मनी किसी से नहीं करनी है, सुंदर जीवन बन जाएगा। जिन जिन्होंने शरीर धारण किया है उनकी तो मूर्तियां बनी हुई हैं, देखने में आ जाती हैं, लेकिन जिस परमात्मा की कल्पना की है उस परमात्मा की मूर्ति अभी किसी ने नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? कारण क्या है?
कारण यह है कि जिस परमात्मा की लोगों ने कल्पना की है वह तो है ही नहीं, मूर्ति बनेगी कहां से? कोई यदि वस्तु होती तो मूर्ति बनती। इस निर्णय से ज्ञात होता है कि परमात्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है, पूरा का पूरा धोखा है, सुंदर जीवन नहीं होगा। संसार के मालिक को खोजने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी हैरान हो रहे हैं, माला फेर रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, पर्वत पहाड़ों के चक्कर लगा रहे हैं। इतनी कठिन साधना करने पर भी संसार का मालिक मिला नहीं। मालिक होता तो जरूर मिलता, मालिक तो है ही नहीं, मिलेगा कैसे? मेहनत सारी बेकार चली गई। वैसा ही हाल हो गया जो कि महापुरुषों ने कहा है कि ज्यों केला के पात में पात पात में पात, ज्यों मूर्ख की बात में बात बात में बात। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भाइयों, सत्संग करके मन के विकारों को दूर करो, 8 महासदों को धारण करो और 10 दोषों को त्यागो, मन पवित्र हो जाएगा। इसके लिए अपने ऊपर किसी भी देव की कल्पना करने की कोई जरूरत नहीं है। मन को शुद्ध साफ करने के लिए सेवा और दान की जरूरत है। पारकी संतों के पास में जाके जड़ चेतन के भेद को समझने की जरूरत है। और जब जड़ चेतन का भेद समझ में आ जाएगा, मूल बात समझ में आ जाएगी, तो सारा खटका मिट जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। जो सत्संग करके पारकी संतों से मिलके जड़ चेतन के भेद को समझ ले और भरम और विषय को त्याग दे, बस काम बन गया। बस इतना ही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।